क्राइम फ्री थी, दिल्ली को दर्जा प्राप्त था पूरे विश्व में क्राइम फ्री कैपिटल का। उससे पहले के 5 साल जब बीजेपी की सरकार थी तब दिल्ली में बहुत ही क्राइम होता था। फिर उसके बाद निर्भया कब हुआ, मैं उसमें नहीं आना चाहता, नहीं ठीक है आपने कहा। फिर उसके बाद अब आप पे आए कि उसके बाद जब 10 साल जो है 12 साल 15 साल जो सरकार रही उसने क्राइम बहुत ज्यादा कर दिया, और अब बीजेपी की सरकार आई है। वो शीला दीक्षित के वक्त जो है भागीदारी से लेकर तमाम योजनाएं थी, तब वर्ल्ड कैपिटल क्राइम फ्री थी एक किस्म से, तब एक क्राइम नहीं था, उससे पहले और उसके बाद ही आया। अब देश जी आप इसका एनालिसिस दे दीजिए। जी देखिए सचिन जी, ये जो अभी सरनाम जी बता रहे थे, कांग्रेस की भी बात कर रहे थे। देखिए कांग्रेस का तो चरित्र पूरे देश ने पूरे देश को पता है कि कांग्रेस सरकार में क्या देश में होता था, क्या दिल्ली में होता था। निर्भया कांड कोई भूला नहीं है, दिल्ली में कांग्रेस सरकार में ही हुआ था। दूसरी बात रही, देखिए सुरक्षित की दिल्ली राजधानी है हमारे देश की, दिल्ली की सुरक्षा की बात करें हम तो पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी का राज था दिल्ली में। जितना क्राइम आम आदमी पार्टी की सरकार में हमने देखा, इतना शायद पहले हमने किसी सरकार में नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात सचिन जी, आप भी हैरान होंगे सुनकर, नहीं, लेकिन वो ये कहते रहे कि आपने पुलिस नहीं दी, सेंटर में आप थे। मैं वही कह रहा हूं सचिन जी, लेकिन आप हैरान होंगे ये बात जानकर कि जितने क्राइम हुए उसमें 80% ऐसे क्राइम थे जिसमें जो क्रिमिनल था उसका संबंध कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से निकला। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। रही ये कह रहे कि पुलिस केंद्र के हाथ में थी, अरे भाई एक बात बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में तब कहीं केंद्र में बीजेपी थी, तब दोनों साथ में मिलकर काम करते थे। भाई आपने कभी बात की प्रधानमंत्री जी से? आपने कभी माननीय गृह मंत्री जी से बात करने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि आप तो खुद शहंशाह बने बैठे थे। आपके जो विधायक थे वो क्रिमिनल थे, वो उगाई कराने में लगे हुए थे। आपके विधायक महिलाओं के पीछे कुत्ते दौड़ाते थे। अरे भाई आधे क्रिमिनल तो आपकी पार्टी में जुड़े हुए थे। लेकिन अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं सचिन जी, आश्वस्त करता हूं जो दर्शक हैं आपके, कि दिल्ली अब जो है सुरक्षित हाथों में है। अभी आपने देखा पीछे कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने एक बैठक ली थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी थी, बाकी दिल्ली के जो अधिकारी भी सर थे। 10 गिनवा देता हूँ, जब से आपकी भी गवर्नमेंट आई है 10 ऐसे इंसिडेंट गिनवा देता हूँ। मैंने पूरा जो है 7 मिनट का, इसलिए वो रिपोर्ट वो डाटा लेकर के बैठा हूँ, वो पैकेज आया। पहले वो ज्योति नगर की जो लूटपाट की हो, गोलीबारी हो, करने वाले हैं जो पहले क्रिमिनल रहे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार में उनको संरक्षण मिला। लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं बता दूं आपको, अभी पीछे अमित शाह जी ने जो गृह मंत्री, लेकिन सर जी वो आने वाला समय तो नहीं आ रहा। नहीं अब तो देखिए, अब आने वाला तो अब ये बचपन से बड़े हो गए सर, वो आने वाला समय नहीं आ रहा। हाथों में है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, दिल्ली सुरक्षित हाथों में है। आने वाले समय में क्राइम जो हो रहे हैं उन पर भी रोक लगेगी, और जो क्रिमिनल है उनको भी मतलब रोका मैं ये जाएगा। कहूं कि अब ये आप कहना चाह रहे हैं, ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि एक तो मैं आऊंगा, आपके पास वापस आऊंगा, मैं पहले ले लेता हूं एक कमेंट जो है देव मोहन